आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आप एडवांस लेवल की ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, होस्टिंग के साथ साथ आपके पास डोमेन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप इजीली ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं तो आपके पास दो प्लगइन्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक WP ऑटोमेटिक का और दूसरा ऐसा प्लगइन है कि जब आप उसको इंस्टॉल करके एक्टिव करते हैं तो वो आपकी पोस्ट के अंदर लिंक्स को रिमूव करता है। ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट में से लिंक्स को रिमूव करता है। तो इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों प्लगइन्स आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्लगइन होता है जिसके ज़रिए आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होती हैं। तो इस प्लगइन के बारे में भी मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको बताऊंगा। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है और आप ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप फ्री की होस्टिंग से भी काम चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप किस तरह से फ्री होस्टिंग हासिल कर सकते हैं। फ्री होस्टिंग हासिल करने के बाद आपने अपने ब्लॉग को किस तरह से सेटअप करना है उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपके पास कोई कस्टम डोमेन है और होस्टिंग आप फ्री की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने उसको सेटअप किस तरह से करना है। तो अगर आपके पास होस्टिंग ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो आप फ्री की होस्टिंग से भी काम चला सकते हैं। उसके ऊपर भी ऑटो ब्लॉगिंग की जा सकती है। ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने वर्डप्रेस के ऊपर अपना एक ब्लॉग सेटअप कर लेना है। देखिए ये मैंने एक वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग सेटअप किया हुआ है। ब्लॉग सेटअप करने के बाद आपने ब्लॉग के अंदर कैटेगरी बना लेनी है जिसके ऊपर आपने ऑटो ब्लॉगिंग करनी है। यहाँ पर देखिए एक मैंने कैटेगरी बना ली है टेक न्यूज़ की। अब न्यूज़ के ऊपर मैं ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। तो अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सेटअप बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब इस ब्लॉग के ऊपर मैं ऑटो ब्लॉगिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं प्लगइन्स के अंदर चला जाऊँगा। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और अपने लैपटॉप से उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए WP ऑटोमेटिक प्लगइन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर मैं एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने कैंपेन का टाइटल देना होता है। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ जो कैटेगरी मैंने ब्लॉग के अंदर बनाई थी। यहाँ पर देखिए मैंने कैंपेन का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे टाइम नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखिए आपने पोस्ट की क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि 1 मिनट के अंदर आपके ब्लॉग के ऊपर कितनी पोस्ट हों। तो यहाँ पर मैंने 4 मिनट सेलेक्ट कर लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 4 मिनट्स के बाद मेरे ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर मैं कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फीड्स को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं RSS फीड्स के ज़रिए यहाँ पर पोस्ट करवाना चाहता हूँ। यहाँ से आप पोस्ट की तादाद को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इस कैंपेन के अंदर कितनी पोस्ट हों। यहाँ पर आप चाहें तो इसको मैक्सिमम नंबर तक रख सकते हैं। फ़िलहाल इसको यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर आपने RSS फीड्स के लिंक्स देने हैं। तो लिंक्स आपने कहाँ से लेने हैं, आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल के अंदर लिख कर सर्च किया टेक न्यूज़ RSS फीड्स। तो यहाँ पर मेरे सामने पहला लिंक आ गया। इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टॉप 100 टेक्नोलॉजी RSS फीड्स। यहाँ पर 100 टेक्नोलॉजी न्यूज़ की RSS फीड्स के लिंक्स आ चुके हैं। आप जिस भी नीश या टॉपिक के ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं आपने उन वेबसाइट्स के RSS फीड्स के URL ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रिलेटेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने टेक्नोलॉजी के RSS फीड्स आ चुके हैं। यहाँ पर 100 के करीब वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर मैं 10 से 12 लिंक ले लेता हूँ। यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूँगा
लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं बारी बारी लिंक को पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे दिए हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी वेबसाइट के लिंक देना चाहते हैं। लिंक देने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर आपने इन 2 बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है। स्किप पोस्ट विद नो कंटेंट, स्किप पोस्ट विदाउट इमेजेस, तो इन 2 ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ से ये कोड आपने रिमूव कर देना है। इतना कोड आपने रखना है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना और एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर ये जो नीचे इतना कोड दिया इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इतना कोड देना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपने अपनी ब्लॉग की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी टेक न्यूज़ की कैटेगरी मैंने बनाई थी, उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके ब्लॉग के अंदर जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने टेक न्यूज़ की कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर हमारी कैंपेन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल कोई पोस्ट नहीं है। एक दफ़ा इसको मैं मैनुअली रन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें ये पोस्ट हो चुकी है। अब मैं ब्लॉग के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं ब्लॉग को रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये ब्लॉग के अंदर नई पोस्ट आ गई है। इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये पोस्ट तो आ गई है लेकिन पोस्ट के अंदर लिंक्स भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करूँगा जिसके ज़रिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिंक्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं दोबारा अपने ब्लॉग के अंदर आ जाता हूँ, प्लगइन्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा मैं। अब यहाँ पर मैं अपलोड प्लगइन करूँगा। यहाँ से मैं चूज़ फाइल कर लूँगा। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली रिमूव लिंक्स वाला प्लगइन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर मैं एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से मैं अपनी कैंपेन के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर देखें ऑल कैंपेन्स के अंदर देखें एक कैंपेन मैंने बनाई थी, यहाँ पर ये कैंपेन है। तो यहाँ पर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर दोबारा मैनुअली मैं 1 से 2 पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक नई पोस्ट आ चुकी है। अब मैं अपने ब्लॉग के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक न्यू पोस्ट आ चुकी है। इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इस पोस्ट के अंदर आपको कोई भी URL नज़र नहीं आएगा। ये प्लगइन ऑटोमेटिकली हर पोस्ट के अंदर से URL लिंक्स को रिमूव कर देगा। तो इस प्लगइन को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग के अंदर जो भी पोस्ट वगैरह हों वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हों तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं प्लगइन्स के अंदर चला जाता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन कौन सा है, यहाँ पर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये देखें मेरे सामने जेट पैक आ रहा है। आपने जेट पैक को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर इस प्लगइन की आप इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, 5 मिलियन प्लस इसकी इंस्टॉलेशंस हैं। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिव कर लेना है। ये प्लगइन मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। जेट पैक प्लगइन को इंस्टॉल करने और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखें जेट पैक लिखा आ गया है। तो यहाँ पर मैं जेट पैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप इस प्लगइन को पहली दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे तो ये 24 से 48 घंटे लेगा। उसके बाद ये आपको व्यूज़ वगैरह दिखाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह के ये प्लगइन है। अगर आप इस प्लगइन का फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिमिटेड फ़ीचर्स मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा शेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको जेट पैक का पेड प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्लान्स के अंदर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर देखें जेट पैक के प्लान्स आ गए हैं। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया का भी ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट मंथ आपको $1 के अंदर पड़ेगा। उसके बाद आपको पर मंथ $10 देना पड़ेंगे।
तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस प्लगइन को ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अगर आप इसको फ्री के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड फ़ीचर्स आपको मिलेंगे, बहुत कम शेयरिंग होगी और आप फेसबुक का एक अकाउंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ट्विटर का एक अकाउंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप इनका पेड प्लान ख़रीदेंगे तो आप एक से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट, एक से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई प्लान नहीं ख़रीदूँगा, यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं चैट पैक के अंदर सोशल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें 1 मंथ के अंदर 30 पोस्ट जो हैं वो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होंगी। ये फ्री का प्लान है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मैनेज सोशल मीडिया कनेक्शंस, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे सामने जेट पैक का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, ट्विटर का आ रहा है, लिंक्डइन का आ रहा है। तो आप अपने अकाउंट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आप फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके फेसबुक का अकाउंट सिस्टम के अंदर लॉगिन होना चाहिए। इसी तरह आपका ट्विटर का अकाउंट भी सिस्टम के अंदर लॉगिन होना चाहिए। जब आपके अकाउंट सिस्टम के अंदर लॉगिन होंगे तो आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट्स यहाँ पर लिंक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक के सामने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें ये मेरा अकाउंट आ गया है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे सारे पेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं डन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए मेरे फेसबुक का अकाउंट यहाँ पर लिंक हो चुका है। यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे सामने एक और विंडो ओपन होगी है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखें सक्सेसफुली कनेक्टेड का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ट्विटर का अकाउंट भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ट्विटर का अकाउंट मैंने सिस्टम के अंदर लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऑथराइज ऐप के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरे सामने नई विंडो ओपन हो गई है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, ट्विटर अकाउंट भी कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर मैं लिंक्डइन का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकता हूँ, टम्बलर का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जेट पैक का इस्तेमाल करते हुए भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग कर सकते हैं। देखिए ऑटो ब्लॉगिंग के अंदर आपको ट्रैफिक सोशल मीडिया से ही मिलती है, तो आपने फेसबुक ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी शेयरिंग करनी है। आप मैनुअली भी शेयरिंग कर सकते हैं और इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली भी शेयरिंग कर सकते हैं। आप इसका फ्री प्लान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा शेयरिंग करने से आपकी डोमेन ब्लॉक भी हो सकती है, इसलिए लिमिटेड शेयरिंग करें। आपकी डोमेन सेफ़ रहेगी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक नहीं होगी। बाकी जो 2 प्लगइन्स मैंने ऑटो ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए, अगर वो आप हासिल करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप इन 2 प्लगइन्स को यूज़ करते हुए ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उसके बाद जेट पैक को इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करें। ये आपकी लक है, अगर आपकी लक काम कर जाए तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर लोग $10 भी कमाते हैं और लोग हज़ारों डॉलर भी मानक कमा रहे हैं। ये हर किसी की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी लक होती है। तो आप भी लक आजमा सकते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग करके आप भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा ऑटो ब्लॉगिंग को आप ट्राई ज़रूर करें।